ओम शांति। एक ट्रेन जो अभी अभी चालू हुई थी, प्लेटफॉर्म से निकली ही थी, उस ट्रेन में एक महिला बैठी थी और उसने देखा कि उसका एक जो सहयात्री है, एक व्यक्ति बहुत रो रहा है। आंसू पोंछे जा रहा है। उस महिला को लगा शायद जिनसे दूर जा रहा है उसका ये दुख है, और उसने पूछना ठीक नहीं समझा। रात हो गई, वो महिला सो गई। परंतु जब दूसरा दिन था ट्रेन में, तो उसने देखा कि वो पुरुष, वो व्यक्ति अभी भी रोए जा रहा है, बहुत रो रहा है, आंसू पोंछ रहा है और रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। उसके मन में प्रश्न आया कि इससे पूछूं क्या कारण है, क्यों रो रहे हो। फिर लगा पता नहीं इसके जीवन में कोई आंतरिक दुख होगा, दर्द होगा, कोई ऐसी पीड़ा होगी, और न मालूम यदि मैं पूछ बैठी तो हो सकता है कि उसका वो दुख, वो दर्द शायद बढ़ जाए। इसलिए दूसरे दिन भी वो महिला उस व्यक्ति को केवल देखती है, कहती कुछ नहीं, परंतु वो सहयात्री सारे ही दिन भर रोते रहता है, रोते रहता है, रोते रहता है, आंसू पोंछते रहता है, अपना मुंह छिपाता है, पैरों में रुमाल से आंसू पोंछे जाता है। तीसरा दिन आता है ट्रेन में। अब उस महिला से रहा नहीं जाता, क्योंकि वो अब भी रो रहा है, और वैसे ही रो रहा है जैसे ट्रेन चालू होने के 2-3 मिनट के बाद वो रो रहा था। तो वो महिला से अब रहा नहीं जाता है, और वो पूछती है कि क्या दुख है, क्यों आप रो रहे हो। तो वो व्यक्ति कहता है कि क्या बताऊं, मैं बता नहीं सकूंगा, और रोने लगता है। वो कहती है कि बताओ, शायद तुम्हारा दुख हल्का हो जाए, शायद मैं तुम्हें कुछ मदद कर सकूं। तो वो व्यक्ति कहता है, ये ट्रेन तो कन्याकुमारी जा रही है और मुझे तो दिल्ली जाना था, और इसी दुख की वजह से मैं रो रहा हूं। और जैसे ही ट्रेन में बैठने के बाद मुझे ये पता चला, तभी से मेरा दुख आरंभ हुआ, क्योंकि ये तो उस गंतव्य की ओर जा ही नहीं रही जहां मुझे पहुंचना था। और 3 दिन तक वो रोता रहा, और 3 दिन तक वो दुख मनाता रहा। चाहता तो शायद किसी ट्रेन पर में किसी स्टेशन पर उतर कर दूसरी ट्रेन ले लेता, परंतु नहीं ली, और रोता रहा, रोता रहा, रोता रहा। ट्रेन गलत थी। कहीं हम भी इसी व्यक्ति की तरह गलत ट्रेन में ही नहीं बैठे, ऐसा तो नहीं, और उतरने का साहस इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि ट्रेन चल पड़ी है। कहाँ जाना है पता चल गया है, पहले से पता था, पर जिस ट्रेन में मैं बैठा हूं वो ट्रेन तो कहीं और जा रही है। जिस ट्रेन में मैं बैठा हूं शायद वो वहां नहीं जा रही जहां भगवान कह रहा है। जिस आसक्ति की ट्रेन में मैं बैठा हूं, जिस मोह की ट्रेन में मैं बैठा हूं, जिन संस्कारों की ट्रेन में मैं बैठा हूं, वह बाप समान बनने के गंतव्य की ओर नहीं ले जा रही। और हम अंदर ही अंदर, क्योंकि बाहर शायद नहीं दिखा पाते, दुखी है, आंसू अदृश्य है, परंतु इतना जरूर पता है कि ये वो मार्ग नहीं
ये वो राह नहीं जिस ओर भगवान हमें चलाना चाहता है, ले जाना चाहता है। अध्यात्म अर्थात जब पता चल जाए रास्ता गलत है, रुक जाना और पीछे मुड़ के वापस आ जाना और फिर नए रास्ते की खोज और नए रास्ते पर चल पड़ना। इसी साहस का, इसी करेज का नाम पुरुषार्थ है। संसार की हालत बहुत बहुत नाजुक है। वर्तमान समय परिस्थितियां, संसार जिस दौर से चल रहा है उसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। सारी भविष्यवाणियां भगवान कर चुके हैं। अचानक मौत का बाजार गर्म होगा, होलसेल मौत होगा, कोई भी नहीं बचेगा। जो कुछ इन आंखों से देखते हो, आंखों सहित सब कुछ कारत हो जाएगा। भगवान सारी भविष्यवाणियां कर चुके हैं, परंतु हम गफलत में चल रहे हैं। ज्ञान सारा पता है, परंतु कभी कभी ये पता होना ही बंधन बन जाता है और ये पता होना ही अहंकार को जन्म देता है। और क्योंकि दूसरे क्या कहेंगे, दूसरे कहेंगे कितना मूर्ख है, गलत ट्रेन में बैठकर रो रहा था। वो यात्री चाहे तो 1 घंटे में उतर सकता, 2 घंटे में, 6 घंटे में, दूसरे दिन, तीसरे दिन, परंतु वो रोता रहा। कहीं वो यात्री, हम तो नहीं। तो हम कह रहे थे बाबा ने सारी भविष्यवाणियां कर दी है। ये संसार और इसकी दशा और दिशा कैसी है, क्या होने वाली है, सारा ज्ञान मुरलियों में है। ऐसी बहुत सी घटनाएं हो रही है जो ये दर्शाती है कि ये संसार और अधिक नहीं चलेगा। विज्ञान भी ऐसी बहुत सी बातें आजकल कह रहा है जो ये दर्शाता है कि संसार की हालत बिगड़ने वाली है। रूस में बहुत समय पहले, लगभग 12वीं शताब्दी में, एक राजकुमार हुआ था, ओलेग, जिसकी कहानियां संपूर्ण रशिया में बहुत प्रसिद्ध है। वो जो ओलेग था नोवगोरोड का, उसके विषय में एक भविष्यवाणी की गई थी कि उसकी मृत्यु उसी के घोड़े के द्वारा होगी। और जैसे ही वो बड़ा हुआ और उसे पता चला, उसने अपना घोड़ा दूर कहीं भिजवा दिया ताकि जिस वजह से मृत्यु होने वाली है वो कारण ही मिट जाए। बहुत दयालु था, दयावान था, साहसी था, परंतु मृत्यु का भय तो उसे भी था। घोड़े को बहुत दूर भिजवा दिया, कई वर्षों तक शासन किया और एक दिन अचानक उसने पूछा कि मेरा वो घोड़ा था, उसका क्या हुआ? तो मंत्रियों ने कहा उस घोड़े की मृत्यु हो चुकी है। उस ओलेग ने कहा कि मुझे उस स्थान पर जाना है जहां पर उसकी मृत्यु हुई है। लोगों ने कहा कि उससे तो, क्योंकि वो आपका घोड़ा था, राजसी घोड़ा था, उसे दफना दिया गया है। वो कहता है मुझे वहां जाना है, उसे वहां ले जाया जाता है। वो कहता है मुझे कब्र को देखना है, कब्र को खोदो। कब्र को खोदा जाता है, उस घोड़े की खोपड़ी होती है सामने रखी, और वो जैसे ही वहां जाता है और खोपड़ी को हाथ लगाता है, वहां से एक सांप आता है और उसे काट देता है और वो मर जाता है। जो भविष्यवाणी उसके विषय में कही गई थी सत्य हुई। बाबा ने संसार के विषय में बहुत सी बातें कह रखी है। ऐसी ऐसी बातें कह रखी है कि वो सारी बातें यदि हम बुद्धि के, मन के सामने लाए
तो शायद कंपन होगा, भयभीत होंगे। भगवान वाच है कि संसार में रक्त की नदियां बहेगी। कैसे बहेगी? आज की क्लास में हम इसका विस्तार इतना नहीं करेंगे। संसार में तो रक्त की नदियां बहेगी, परंतु एक नदी यहां भी बहेगी। एक नदी ब्राह्मण संसार में भी बहेगी, और वो नदी उस रक्त की नदी से बहुत खतरनाक होगी, क्योंकि वो नदी होगी पश्चाताप की नदी। संसार की आत्माएं दुखी हो कर शरीर छोड़ेगी, परंतु इस ब्राह्मण परिवार में, इस ब्राह्मण समाज में भी आंसू की नदियां बहेगी, और वो आंसू खून के आंसू होंगे, पश्चाताप के आंसू होंगे। आत्माओं को महसूस होगा कि भगवान हमें मिला, उसने हमें ये श्रीमत दी, उसने हमें ये कहने को कहा, परंतु हमने ये नहीं किया। वो जो आंसू होंगे वो खून के आंसू होंगे। संसार में रक्त की नदियां बहेगी। ऐसे 8 से 10 कारण बताए जाते हैं जिससे इस संसार का सर्वनाश होगा। एक कारण जो वैज्ञानिक कहते हैं, और 2013 में साइबेरिया नाम के एक स्थान पर जो हुआ था, उल्का पिंड, एस्टेरॉइड्स, एलियन अटैक, ऐसे इस धरती ग्रह के इर्द गिर्द कुछ ऐसी बातें, ऐसी चीजें, ऐसे ग्रह भटक रहे हैं, घूम रहे हैं। यदि वो टुकड़ा इस धरती पर पटक जाए तो एक क्षण में विनाश हो सकता है। ऐसा 2013 में साइबेरिया में हुआ था, और 1600 लोग मर गए थे। एलियन अटैक या फिर एस्टेरॉइड अटैक। दूसरा एक कारण बताते हैं, सोलर स्टॉर्म, सूर्य जो है और जो ऊर्जा वो फेंक रहा है, एक समय आएगा उसकी ऊर्जा का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि जैसे उसको छींक आएगी, स्नीजिंग ऑफ द सन, और वहां से प्रचंड अग्नि के गोले इस धरती पर गिरेंगे। ये दूसरा कारण बताया जाता है। तीसरा, सुपर वोल्केनोज। इटली में एक स्थान है जहां पर एक फ्रोजन वोल्केनो है। अगर सुपर वोल्केनो आ गया तो उसका वो लावा शायद सारी पृथ्वी को ढक देगा। अगला एक कारण है मीथेन सी बेल्ट, मीथेन सी बर्स्ट। जो समुद्र है उसके नीचे मीथेन गैस, मीथेन का एक तल है, वो यदि फैल जाए पूरे समुद्र में तो संपूर्ण समुद्र के जो प्राणी हैं, जीव जंतु है, नाश हो जाएंगे। और वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा हुआ था बहुत समय पहले। दूसरा एक कारण है जिसकी चर्चा बाबा कहते हैं, थर्ड वर्ल्ड वॉर, न्यूक्लियर वॉर। स्थिति अभी भी बहुत गंभीर है। अभी भी शिखर वार्ता नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच अब तक नहीं हुई है। 12 जून को शायद होगी या नहीं होगी, पता नहीं। समिट मीटिंग। स्थिति अभी भी गंभीर है। एनवायरमेंटल डैमेज, इम्पैक्ट, धरती, जल, वायु, सब कुछ प्रदूषित हो रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ब्लैक होल थियरी। जो तापमान 1880 में धरती का था, उससे 0.8 डिग्री अभी बढ़ चुका है। जो ग्लेशियर से बर्फ पिघलेगा, और जब बर्फ पिघलना चालू करेगा तो सुनामी आएगा, और वो सारा पानी शहरों में घुसेगा। बाढ़। बाबा ने कहा है 5 प्रकृति के खिलाड़ी खेल करेंगे।
माया के 5 खिलाड़ी खेल करेंगे, पुराने संस्कार खेल करेंगे, भटकती हुई आत्माएं खेल करेंगे, और तुम्हारे अपने पुराने संस्कार। ऐसा ये अंतिम भयंकर दृश्य होगा। प्राकृतिक आपदाएं होगी। एक प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो हलचल हो जाती है संसार में। सोचो, यदि 5 तत्व एक साथ महाप्रलयंकारी विनाश करेंगे तो हमारी कैसी स्थिति होगी? क्या हम अशरीरी हो सकेंगे? सुबह कहा है बाबा ने, बाप ड्रिल मास्टर है, बाप आए हैं तुम्हें ड्रिल सिखाने के लिए, अशरीरी भव। क्या ऐसा अशरीरीपन का अभ्यास हमें है कि उस समय जब विनाश का तांडव नृत्य होगा, उस समय 73 की मुरली विनाश की वर्षा होगी? अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। होलसेल मौत कौन किसका क्रियाक्रम करेगा? ऐसा भयंकर वातावरण संसार में होने वाला है। गृह युद्ध होगा, सब कुछ भूल जाएंगे, प्रेम की बातें, और धर्म के नाम पर रक्तपात होगा। ये धरती रक्त रंजित होगी। ऐसा भयंकर युद्ध होगा। जो ट्रेन पाकिस्तान से भारत आई थी 47 में, लाशों से बटी हुई थी, वैसा ही सीन, दर्दनाक सीन फिर होगा। ये संसार में क्या होगा उसका वर्णन बहुत खतरनाक होगा। सोचो, आंखें बंद कर कर रक्त की नदियां किसे कहा जाता है? नदियां बहेगी मनुष्य के रक्त की। धरती चारों ओर चीखेगी, पुकारेगी, हाहाकार होगा। डराने के लिए नहीं, परंतु अव्यक्त वाक्य है, मुरलियों में आई हुई बातें हैं, और ऐसा होगा क्योंकि जो कह रहा है वो संपूर्ण सत्य है। जो कह रहा है त्रिकालदर्शी है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। परंतु इससे भी खतरनाक, इससे भी दर्दनाक, इससे भी भयावह, इससे भी डेंजरस, इससे भी टेरिबल, इससे भी टेरिफिक, इससे भी हॉरिफिक दृश्य यहां होगा। और वो होगा खून के आंसू। मेडिकल साइंस में ऐसी कुछ बीमारियां हैं जहां पेशेंट्स को खून के आंसू आते हैं। बहुत रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स, गार्डनर डायमंड सिंड्रोम, कोई इलाज नहीं, और उसमें बहुत सी बातें होती है। परंतु हम स्थूल खून के आंसू की बात नहीं कर रहे। हम वो दर्द के आंसू, वो पीड़ा के आंसू, वो पश्चाताप के आंसू, उसकी बात कह रहे हैं। और जो आंसू और जो नदियां इस ब्राह्मण परिवार में, इस ब्राह्मण शहर में, इस ब्राह्मणों के गांव में बहेगी, वो होगा पश्चाताप। एक अव्यक्तवाणी है 70s की, जिसमें बाबा ने कहा है ब्राह्मण परिवार में ये 3 बातों की रीति रस्म मत चालू करो। 3 P's: पाप करना, पश्चाताप करना, पार्डन, माफी मांगना। पाप करते रहो बार बार, पश्चाताप करते रहो बार बार, और माफी मांगते रहो बार बार। बाप को फिर लिख के रहो, एक ही एक सॉरी। कितनी जब जब मधुबन में आओ तब तब बाबा की कुटिया में जाओ और सॉरी लिखो, सॉरी लिखो, सॉरी लिखो। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के कि इन 3 बातों की रीति रस्म इस ब्राह्मण परिवार में तुम्हें चालू नहीं करना है। पाप, पश्चाताप, पार्डन। पाप करते रहना, पश्चाताप करते रहना, और माफी मांगते रहना। एक चर्च में एक व्यक्ति रोज जाता था, 10 साल से एक ही प्रार्थना करता था, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हेल्प मी गेट रीड ऑफ दिस कॉबवेब। मेरे जीवन में ये जो मकड़ी का जाल है, इससे मुझे मुक्त करो। ये जो विस्तार कर रखा है, जिस बंधनों में मैं फंस गया हूं, इन देह की आसक्तियों में, इस पाप के, इस मकड़ी जाल से मुझे मुक्त करो।
रोज आकर एक ही प्रार्थना करता था। एक दिन वहां का जो पादरी था और रोज उसकी प्रार्थना सुनता था, पीछे से आया और कहने लगा, किल द स्पाइडर फर्स्ट, मकड़ी को तो मारो। जो कारण है, मूल कारण जिसकी वजह से पाप होता है, जो मूल कारण है, जो बंधन है, चाहे वो व्यक्ति है, संबंध है, वस्तु है, स्थान है, समय है, क्या है, जो भी है, जो कारण होगा जिस वजह से ये बंधन है, वो जो जाल निर्माण किया हुआ है, केवल प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा कि हे बाबा इस जाल से मुझे मुक्त कर दो। मटकी को फोड़ो, आज सुबह की अव्यक्त वाणी साकार मुरली, विकारों की मटकी फोड़ो और जहर का कलश उसको हटाओ। सुनी ना मुरली? क्या होती है ये विकारों की मटकी और क्या होता है जहर का कलश? बाप आए हैं तुम्हारे सिर पर ज्ञान का कलश रखने के लिए। क्या ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे और दुखी होते रहेंगे और पश्चाताप करते रहेंगे? पश्चाताप नहीं, अब प्रायश्चित्त करना है। दो शब्द है भाषा में, पश्चाताप और प्रायश्चित्त। पश्चाताप अर्थात मेरे से गलती हो गई, आज कल नहीं करूंगा, चोरी हो गई नहीं करूंगा, गलत बोल दिया नहीं बोलना चाहिए था, विकार में चला गया नहीं जाना चाहिए था, गलती हो गई, बाबा माफ कर दो। यह है पश्चाताप। चालू ही चालू है, चालू ही चालू है। परंतु प्रायश्चित्त कुछ और अवस्था है। पश्चाताप कहता है मैंने गलत किया, प्रायश्चित्त कहता है मैं गलत हूं। चेतना का परिवर्तन जब होगा, ट्रांसफॉर्मेशन जब होगा, उसे कहा जाता है प्रायश्चित्त। केवल पश्चाताप करना और केवल माफी मांगते रहना ये नहीं, परंतु भाषा में दोनों शब्द समानार्थी के रूप से प्रयोग किए जाते हैं, परंतु ये सूक्ष्म अंतर है। वह पश्चाताप जो एक ही बार हो उसे प्रायश्चित्त कहा जाता है। बार बार गलती करते रहना, बार बार खत लिखते रहना, बाबा खुश नहीं होगा इससे। तीव्र पुरुषार्थ की 1987 की एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने परिभाषा दी है, जो गलती एक बार की है उसको दोबारा न करना, अर्थात तीव्र पुरुषार्थ। ये परिभाषा है तीव्र पुरुषार्थ की। तो आज की इस क्लास में ऐसी 10 बातें हम देखेंगे। यदि हम अभी भी सावधान न हुए, कल की वाणी थी, मीठे बच्चे, माया का पहरा तुम पर है, इसलिए सावधान। जिसके लिए ब्राह्मणों को पश्चाताप करना पड़ेगा और खून के आंसू बहाने पड़ेंगे। अंग्रेजी का बहुत सुंदर शब्द है रिपेंटेंस। दोनों के लिए प्रयुक्त होता है, प्रायश्चित्त या पश्चाताप। गलत हो गया, नहीं करना चाहिए था, और गलत कर दिया और उसके बाद में छिपाया, ये तो और बड़ी बात है। विदेश में कभी संत हुआ था सेंट अगस्टीन, और क्रिश्चियनिटी को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली उसकी जीवन कहानी द कन्फेशंस ऑफ सेंट अगस्टीन। उसने अपने जीवन में मैंने क्या क्या गलतियां की, क्या क्या पाप किए, व्हाट आर मॉरल सिंस आई कमिटेड, वो सारों का उसने वर्णन किया है। और फिर अंत में लिखा कैसे मैं भगवान का बन गया, परंतु ये मेरा जो पापमय जीवन है उसने सब दुनिया के सामने रखा कि ये सब करने के बाद मुझे भगवान मिला। सब कुछ लिखा, वो सारे सिंस, वो सारे पाप, कुछ भी नहीं छिपाया दुनिया से, खुली किताब के जैसे लिख दिया। बहुत प्रसिद्ध किताब है द कन्फेशंस ऑफ सेंट अगस्टीन। एक एक चीज बचपन में, युवा में कैसी वासनाओं ने उसको पकड़ा और कैसे भगवान से दूर होता गया और कैसे आया। तो एक है पाप करना, परंतु उससे भी बड़ा अपराध है वो कर कर छिपाना। घाव नासूर होगा, साकार महावाक्य है बाबा के। सबसे पहला पश्चाताप, सबसे पहली बात जिसके लिए ब्राह्मणों को पश्चाताप करना पड़ सकता है, और हम उस लिस्ट में न आए यदि हम चाहते हैं, तो अभी ही सावधान, अभी ही अलर्ट, अभी ही जागृत, अभी ही चौकन्ना, अभी ही चौकस, अभी ही माइंडफुल हो जाना है। जैसे हमने कहा, बहुत सुंदर शब्द है रिपेंटेंस। 10 अल्फाबेट्स है उसमें। सबसे पहला है याद,
रिमेम्बरेंस। जितना बाबा को याद करना चाहिए था उतना हमने नहीं किया, जितना अशरीरी बनना चाहिए था उतना हम नहीं बने, जितनी ड्रिल करनी चाहिए थी, आत्माभिमानी बनना चाहिए था उतना हम नहीं बने। समय था, अमृत वेला था, परंतु हम सोए पड़े थे। अमृत वेले का स्वर्णिम समय अशरीरी होने के लिए था। आज सुबह की साकार मुरली अशरीरी हो जाओ तो प्रभाव पड़ेगा, सन्नाटा छा जाएगा, और हम हमेशा लेट, हम अनियमित, हम कभी कर रहे कभी नहीं कर रहे, और हम चार्ट अप डाउन। सबसे बड़ा पश्चाताप तो इस बात का होगा, रिमेम्बरेंस का, याद का। भगवान आया था, कह रहा था याद करो, और हमने कई बार उसकी यादों में अतीन्द्रिय सुख का भी अनुभव किया था। जब जब मधुबन में आए थे पता नहीं क्या हुआ था और कैसे अशरीरी हो गए थे, पर यह भी पता नहीं चला कि जैसे ही लौकिक में गए और खलास, कैसी आंधी आ गई और कैसे तूफान आ गए, कैसे संबंधों में कड़वाहट छा गई, पता ही नहीं चला। आप सब जब यहां मधुबन में आए, हम एक बात कहना चाहेंगे कि यहीं से बैठकर प्लानिंग करनी है अगले 6 मास की, याद की, योग के चार्ट की। यहां बैठकर बाबा की कुटिया में बैठो, शांति स्तंभ पर बैठो, हिस्ट्री हॉल में, कमरे में, और एक अगले 6 महीने की मास्टर प्लान बनाना है कि वहां जाने के बाद क्या मैं करूं। वहां जाने के बाद ऐसी वो कौन सी बातें हैं जो मेरे चार्ट को, याद को नष्ट कर देती है। किल द स्पाइडर। वो जो मकड़ी है जो जाल बुन रही है, उसी मकड़ी की खोज और उसको नष्ट कर देना। कौन है वो? क्या व्यक्ति है, वस्तु है, संबंध है, धन है, पद है, क्या है? संसार की आसक्तियां है, संसार के भोग विलास है, क्या है? हम वो नहीं कर सकते जो संसार की आत्माएं कर रही है। वही भाग दौड़, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। भगवान कह रहा है रुको, मैं आया हूं, परंतु ब्राह्मण आत्माएं भी भाग रही है उन्हीं वस्तुओं के पीछे जिन वस्तुओं के पीछे संसार भाग रहा है, उन्हीं अल्पकाल के नाम मान शान के पीछे। सेवाएं दूर रह रही है और कुछ और ही कर रहे हैं। करना कुछ और चाहिए, कर क्या रहे हैं? ट्रेन में जा रहे हैं, बुद्धि कहीं और है। सुबह मुरली में बाबा कह रहे हैं ट्रेन पूरी तुम्हारी प्रजा बन जाए। हाथ में लिटरेचर और साथ कौन? जो बताएगा उसको इनाम। लाडला कृष्ण। सेवा करो। और हम किस बात में लगे हुए हैं? आत्माओं का कल्याण करने में, या खुद ही अपने दुख दर्द में डूबे हुए हैं? खुद ही गलतियां कर रहे हैं और रोज पश्चाताप कर रहे हैं, रोज रो रहे और रोज खत लिख रहे हैं बाबा को माफ कर दो। बाबा कहते हैं बस ये लिखो, आई एम ओके, सब ठीक चल रहा है। शक्तिशाली अमृत वेला हुआ, मुरली का चिंतन मनन हुआ, बाबा सेवाएं भी आज बहुत की, मैं संतुष्ट रहा, मुझसे सब संतुष्ट रहे, कहीं कोई श्रीमत का उल्लंघन नहीं किया। रात को सोते समय ऐसी शक्तिशाली स्थिति में सो जाना, तो सोचो कैसा अमृत वेला होगा दूसरे दिन। तो सबसे पहला पश्चाताप होगा याद का। और दूसरा है ई, एम्पावर। खुद को शक्तिशाली नहीं बनाया, इसका पश्चाताप। खुद को हम शक्तियों से भर सकते थे, भगवान आया था, अपनी सारी शक्तियां हमें दे रहा था, परंतु हम कुछ और बातों में लगे थे, ईश्वरीय शक्तियों को स्वयं में नहीं भरा। और फिर जब दर्दनाक दृश्य सामने आएंगे और फिर भटकती हुई आत्माएं का प्रकोप होगा, तब हम भयभीत हो जाएंगे। तब लगेगा क्यों मैं अपने आप को शक्तिशाली मैंने नहीं बनाया। समय था, अवसर था, स्थान भी था, फिर भी मैंने शक्तिशाली नहीं बनाया। दुख होगा, रिमोर्स, पेनिटेंस,
कॉन्ट्रेशन, कॉन्ट्राइट स्पिरिट। बाइबल में कई जगह लिखा है, ओ ये कॉन्ट्राइट स्पिरिट, हे पश्चाताप करने वाले जाग, अब तो जाग। रियल कॉन्ट्रिशन हो, रियल पश्चाताप हो, झूठा झूठा नहीं, दिखावे वाला नहीं। किसको छल रहे हैं? स्वयं को। स्वयं को व्यक्ति छलता है। दूसरा पश्चाताप, एम्पावर। मैंने स्वयं को एम्पावर नहीं किया, सशक्तिकरण नहीं किया। इसके लिए ये लक्ष्य रखना है, संगम युग पर स्पिरिचुअल पावर्स से मुझे अपने आप को भरना है। किससे भरेंगे? स्पिरिचुअल पावर्स से। कोई भी शक्ति कम न रह जाए, नहीं तो पश्चाताप होगा। तीसरा है पी फॉर प्यूरिटी। प्यूरिटी, पवित्रता, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य यदि संकल्प के तल पर खंडित हो रहा है, क्रिया के तल पर नहीं, संकल्प के तल पर और स्वप्न के तल पर, तो आत्मा कमजोर रह जाएगी। जीवन ऊर्जा जो सहस्त्रार पर बहे, वो यदि नीचे बह रही है, शक्ति व्यय हो रही है, अविवाहित तो रहे परंतु पवित्रता का बल जमा नहीं किया, तो अविवाहित तो संसार में भी असंख्य आत्माएं रहती है। सेलिबसी केवल ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्मचर्य की बहुत ऊंची परिभाषा है। ब्रह्मी स्थिति, ब्रह्म में जो आत्मा की स्थिति है वो ब्रह्मचर्य। ब्रह्मा का जो आचरण था वो ब्रह्मचर्य। संपूर्ण पवित्रता जहां हो वो ब्रह्मचर्य। यदि बार बार किसी का ब्रह्मचर्य खंडित हो रहा है, संकल्प के तल पर और कल्पना के तल पर, इमेजिनेशन के तल पर, भाव के तल पर, भावना के तल पर, संबंधों के तल पर कुछ और भावनाएं प्रकट हो रही है, स्त्री की पुरुष के प्रति और पुरुष की स्त्री के प्रति, भाई की बहन के प्रति और बहन की भाई के प्रति। साकार और अव्यक्त महावाक्य है, भाई बहन इस संबंध में भी चंचलता आ सकती है। इससे भी ऊपर आत्मा, जबरदस्त पश्चाताप होगा। बाप एक ही काम करने के लिए संसार में आया है, पतित को पावन। पश्चाताप होगा, मैं नहीं बना, दाग रह गया, सफेद कागज पर काला दाग। इसे हल्का नहीं समझना। 15 नवंबर 2003 अव्यक्तवाणी, बहुत बड़ी चोट है। ये नहीं कहना बाबा क्या करे, थोड़ा सा ही था, हो गया नहीं, थोड़ा नहीं बहुत है। आंखें खोलकर सुनो, कान खोलकर सुनो, दोनों ही कान खोलकर सुनना। देखा है ना बाबा का वो चित्र, धर्मराज वाला, सेंटरों पर लगा हुआ है। पवित्रता, ये पश्चाताप ना हो कि हम अपवित्रता का वार अब भी हो रहा है, और अंतिम समय में जिसकी जो कमजोरी रह गई है वही कमजोरी बाहर आएगी, बाकी सब नहीं आएगा। जो कमजोरी रह गई है बस वही बाहर आएगी, जिससे भयभीत था वही बाहर आएगा। उसके बाद में REPE, अर्निंग ब्लेसिंग्स। जितनी दुआएं कमानी चाहिए थी उतनी हमने नहीं कमाई। बाप की दुआएं, ब्राह्मण परिवार की दुआएं, स्वयं की दुआएं, रह गया। उसकी दुआएं हम तब कमाएंगे जब उसकी मत पर चलेंगे। ऐसे ही उसकी दुआएं नहीं मिलेगी, ऐसे ही वो खुश नहीं होगा। झूठ उसके दरबार में नहीं चल सकता। ट्रिब्यूनल ब्राह्मण परिवार के लिए बैठेगी, संसार की आत्माओं के लिए नहीं। साक्षात्कार यहां कराए जाएंगे कि तुमने ये पाप किए इसलिए तुम्हें ये सजा, इसलिए ये पद। संसार की आत्माएं जहां रक्त की नदियां बहेगी वहां ये सब नहीं होगा। ट्रिब्यूनल इस परिवार के लिए है, दिखाया जाएगा। कोई ये नहीं कह सकेगा कि मैं वो नहीं था, वो तो कोई था, मेरा जुड़वा भाई। ऑडियो वीडियो की व्यवस्था सूक्ष्म वतन में है, सब दिखा देगा बाबा, वीडियो सहित। तुम ही है 3D 4D।
दुआएं कमानी है सेवाओं से, श्रीमत पर चलकर। एन, नियम और मर्यादा है। हम ये नहीं कह सकते कि मुझे तो ये पता ही नहीं था। एक्सक्यूज ऑफ इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूजेस नन। गलत साइड से चल रहे हो, पुलिस पकड़ ले और आप कहें मुझे पता नहीं था इधर का, तो कहेगा अच्छा अच्छा चलो तुमको पता नहीं था, जाओ जाओ। ऐसा करता है? अज्ञान कारण नहीं दिया जा सकेगा कि ये मुझे पता नहीं था। सब कुछ बता चुके हैं बाबा 70s, 80s, 90s की मुरलियों में। ह्यूमन साइकोलॉजी का ऐसा कोई एस्पेक्ट नहीं जो भगवान ने नहीं बताया है। कार्ल जुंग और सिगमंड फ्राइड और एल्डर की थियोरीज इसके सामने कुछ नहीं है। जो साइकोलॉजिस्ट बता रहे हैं वो भगवान ने सब कुछ बता चुके हैं, और उससे भी कई गुना अधिक गहराई में। हमने नहीं पढ़ा, ये कारण हम नहीं दे सकेंगे। तो नियम और मर्यादा है। हमें तो पता नहीं था, इस तरह अकेले में नहीं जाना चाहिए था घूमने। हमें नहीं पता था, क्या ये कह सकेंगे? फिर दुख होगा, फिर दर्द होगा। यदि कोई सीनियर कह दे कि क्या तुम उसके साथ थे, हाँ या ना में जवाब दो, बाकी क्या थे और कहां थे हम वो सोचेंगे। दर्द होगा। नियम और मर्यादाओं को रिवाइज करना है। जिनके पास वो लिस्ट नहीं है नियम और मर्यादाओं की, वो प्राप्त कर सकते हैं, मधुबन में मिल जाएगी। ब्राह्मणों के क्या नियम है और क्या मर्यादा है। एन के बाद टी, टाइम वेस्ट। संगम युग का ये समय कितना महत्वपूर्ण था और हम लगे थे व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया में, फेसबुक में, और नाम सेवाओं का दे रहे थे और तृप्ति अपने अंदर के दमित भोग इच्छा की कर रहे थे। समय अमूल्य है। हमने अपने समय के साथ क्या किया? अमृत वेले से लेकर रात तक ज्ञान का चिंतन किया, मनन किया, सेवा की, योग किया, पुरुषार्थ किया, या परचिंतन किया, प्रदर्शन किया, किसने क्या किया और कौन क्या कर रहा है और कहां क्या चल रहा है। इसी में लगे रहे तो खून के आंसू आएंगे। बाबा ने कहा है समय और संकल्प सबसे बड़ा खजाना है। दो, जिसने इसको गवा दिया सब गवाया। REPENT, अब्यूज फादर। बाप की जिसने निंदा की, भगवान जब धरा पर आया, बाबा तो ये भी कहते हैं जिसने मुझे सर्वव्यापी कहा उस सब ने मेरी निंदा की, एक एक से हिसाब लूंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा जिसने मुझे सर्वव्यापक कहा। ये बाबा का बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट है। दो ही तो उसके सेंसिटिव है, एक तो गीता का भगवान और दूसरा सर्वव्यापी। बाकी सब चीजें ठीक है तुम्हारी, पर ये दो चीजें तुमने जो की, मैं छोड़ूंगा नहीं तुमको। दादी जानकी ने एक बार बाबा से कहा भी था, बाबा आपको बुरा लगा क्या? जिसने बाप की निंदा की। आप सबको होमवर्क दे रहे हैं, एक ब्राह्मण आत्मा बाप की निंदा किस तरह से करता है, लिखना है कल या जब भी समय मिला। ऐसी चलन, ऐसा कुछ कर्म कर दे कि संसार में ब्रह्मा कुमारी इसकी ग्लानि हो जाए, निंदा हो जाए, लोग कहे ये लोग भी ऐसा करते हैं, और उसके लिए हम निमित्त बने। हम तो समझते थे ये लोग बहुत अच्छे हैं, पर ये लोग भी झगड़ा करते हैं, ये लोग भी चोरी करते हैं। बाप की जो निंदा करेगा, खून के आंसू फिक्स है। हमें बाप का नाम भला करना है, उसको प्रत्यक्ष करना है, उस पर मुरलियां है। और हमने कुछ ऐसा कर दिया जिससे संसार की आत्माएं हम पर हंसने लगे, थू थू करने लगे। सारी संस्था की बदनामी जिससे हो, यज्ञ की जिससे बदनामी हो, ऐसा कोई कार्य, ऐसा कोई वाक्य, ऐसा कोई बोल
हमने कर दिया, कितना बड़ा बोझ होगा, यज्ञ का बोझ, बहुत बड़ा पाप होगा वो। तो ये भी एक ऐसी चीज है कि स्वयं को तैयार करना है इस तरह से कि बाबा का नाम वाला हो, ना ही उसकी ग्लानि, अब्यूज फादर। तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे और सूक्ष्म वतन में स्वयं को ले जाएंगे, जहां पर बाबा को बाप, टीचर और सदगुरु के रूप में नहीं, धर्मराज के रूप में देखेंगे। और बाजू में एक स्क्रीन लगा है जिसमें अपने जीवन के सारे कर्म, सारे बोल, सारे संकल्प, दृष्टि, वृत्ति, सब कुछ दिखाई दे रहा है। और हम बाबा के सामने खड़े हैं और अब बाबा से रूह रिहान करो, बाबा ये मेरा जीवन है आपके सामने, सारे पाप कर्म सब कुछ यहाँ दिख रहा है, पुण्य पाप सब कुछ, और मैं आपके सामने आज उपस्थित हूं। इस संकल्प से ये ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे। 8वां एन, नियरनेस टू गॉड। जितना बाबा के समीप रहना चाहिए था उतना हम नहीं रहे, जितने उसका उसके जैसा बनना चाहिए था वैसे हम नहीं बने। समय था, अवसर था, सब कुछ था, परंतु हम मित्र संबंधियों में इतने डूबे हुए थे, आसक्तियों में इतने फंसे हुए थे कि उससे भी समीप जाना है, उसके सामीप्य का भी अनुभव करना है, यही छूट गया। इसका जबरदस्त पश्चाताप होगा। अगला है सी, जर्निंग। ज्ञान का जितना चिंतन करना चाहिए था, मनन करना चाहिए था, उतना हमने नहीं किया। ज्ञान से स्वयं को शक्तिशाली बनाना था, नहीं बनाया, केवल प्रार्थनाएं करते रहे। पहले भक्ति मार्ग में देवी देवताओं की प्रार्थना करते थे, ज्ञान मार्ग में यहां पर शिव बाबा की भक्ति, ये कर दो, वो कर दो, ये दे दो, वो दे दो। यहां पर भी फरियाद। ज्ञान के शिविर में कहीं हम वो छिपे हुए भक्त तो नहीं। चिंतन को बढ़ाना है, टॉपिक्स निकालने हैं मुरली से, रोज सोचना है ये बाबा ने क्यों कहा। एक टॉपिक हमने आपको दे दिया है, विकारों की मटकी फोड़ना अर्थात क्या, जहर का कलश उतारना अर्थात क्या। सोचते जाओगे और जीवन स्वतः ही परिवर्तन होगा। रटने से नहीं होगा, सुनने से नहीं होगा, चिंतन से, मनन से। क्योंकि मनन और चिंतन के बाद ही व्यक्ति तर्क करता है, वितर्क करता है, और फिर जीवन में परिवर्तन आएगा। लास्ट है ई फॉर एंजॉयमेंट। संगम युगी मौज का जीवन था, एंजॉय करना था, परंतु सारा जीवन, ये संगम युगी जीवन हमारा किस में बीत गया? दुख में, दर्द में, चिंताओं में, समस्याओं में। ये पाना है, वो पाना है, ये करना है, वो करना है। इन चिंताओं से ही मुक्त नहीं हो पाए तो मौज तो रही नहीं जीवन की। तो ऐसी इन 10 बातों का पश्चाताप और उससे खून के आंसू। भारत में धर्मशास्त्र है, उसमें प्रायश्चित्त करने की 10 विधियां बताई है। तो वही 10 विधियां अभी आगे प्रायश्चित्त की। जब भी भारत में, भारतीय संस्कृति में कोई बड़ा पाप कर लेता था, इनमें से एक चीज उसको करने को कहा जाता था, 1 या 10 के 10। वो यदि वो करे तो पाप का थोड़ा शमन होगा, पाप कम हो जाएगा। सबसे पहली विधि है दान। वहां पर बताया है स्थूल दान करो, अन्नदान, गोदान, वस्त्रदान। यहां पर यदि ब्राह्मण बनने के बाद, बाबा के बनने के बाद, ब्राह्मण बनने के बाद यदि हमें कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे द्वारा भी श्रीमत का उल्लंघन हुआ, कोई सूक्ष्म पाप हुआ, तो हमें भी प्रायश्चित्त करना पड़ेगा। पहली विधि है दान, सूक्ष्म दान। जिस विकार के कारण वो पाप हुआ था उसका दान कर दो। जिस बंधन के कारण वो पाप हुआ था उस बंधन का दान कर दो। जिस व्यक्ति के कारण वो पाप हुआ था उस व्यक्ति का सदा के लिए त्याग। कुछ नहीं होने वाला, वो संबंध और ही निखरेगा। क्योंकि संबंधों में जो गिरावट आई थी वो अटैचमेंट से आई थी, और जब जब 2 व्यक्तियों के संबंध में डिटैचमेंट आएगी वो संबंध अपने आप सुधरेगा। और हम सोचते कहीं ये रूठ ना जाए, नहीं रूठेगा, और ही निखरेगा, प्रेम पल्लवित होगा उसमें। तो दान कर दो,
वो कांटे, जो कांटा गड़ा है, निकाल कर बाबा कहता है मुझे दे दो। बबुलनाथ है। तो प्रायश्चित्त करने की सबसे पहली विधि है दान। दूसरा है उपवास या व्रत। कोई भी पाप संसार में किसी से हो जाता है तो क्या करते हैं? उपवास करते हैं। हमें भी उपवास करना है, हमें भी व्रत लेना है। यदि वो ब्रह्मचर्य का खंडन है तो पुनः अपनी ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा को रिवाइज करो, अखंड भीष्म प्रतिज्ञा फिर करो, फिर से व्रत लो, फिर से उपवास। क्या वो चीज थी जो खा लिया जिसकी वजह से ये पाप हुआ? आंखों के द्वारा ऐसा क्या खा लिया था? कानों से क्या खा लिया था? ये दो ही मेन है। कुछ तो इन आंखों ने खाया था जिसके वजह से ये हुआ। अब उससे परहेज, अब उसका उपवास। तो प्रायश्चित्त की दूसरी विधि है उपवास और व्रत। स्वयं स्वयं ही व्रत रखो। किसी के सामने घोषणा करने की आवश्यकता नहीं, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, मैंने ये पाप किया इसलिए ये कर रहा हूं। क्योंकि पाप सूक्ष्म था, प्रायश्चित्त भी सूक्ष्म होना चाहिए। तीसरी विधि है तीर्थ यात्रा। जब भी कोई पातक हो जाता था संसार में किसी भक्त के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा, तो क्या करते थे? तीर्थ यात्राएं करते थे। हमें भी तीर्थ यात्रा करनी है। कौन सी? एक तो आप अभी आ चुके हो, मधुबन ही संसार का सबसे बड़ा तीर्थ है। इस स्थान पर आ जाना ही एक अवसर है। नियति ने, ड्रामा ने, भगवान ने एक अवसर दिया है अपनी भूल को सुधारने का। उतर जाओ, ट्रेन गलत है, दूसरी ट्रेन खड़ी है, स्टेशन आ गया है, उतर जाओ और बैठो उस ट्रेन में। संगम युगी एक्सप्रेस छूट जाएगी नहीं तो सीधा सतयुग तक पहुंचाएगी, अगर बीच में यहां वहां ना उतरे उस ट्रेन में। तीर्थ यात्रा सबसे सूक्ष्म तीर्थ यात्रा है, सूक्ष्म वतन और परमधाम की रूहानी यात्रा। इस तीर्थ यात्रा को बढ़ाना है। चौथा है तप। जब भी संसार में किसी के द्वारा पाप होता था तो तप करते थे, प्रायश्चित्त करते थे। हमें भी अपनी तपस्या भट्टी करनी है, यहां आकर नहीं, केवल यहां से जाने के बाद वास्तविक भट्टी चालू होगी वहां, उसकी प्लानिंग यहां बैठकर करनी है। तप करना है, तप। जो कुछ हो गया उसको तप से मिटाना है। उसके बाद है अनुतप। अनुतप का अर्थ होता है पश्चाताप करना। हम प्रायश्चित की 10 बातें बता रहे हैं, उसमें एक बात है अनुतप। अनुतप अर्थात पश्चाताप, अपने आप को बताना कि हां मैंने ये गलती की है, मेरे से ये पाप हुआ है। स्वीकार करना पहले, एक्सेप्टेंस ऑफ द सिन। व्यक्ति तो स्वीकार ही नहीं करता है, सबसे पहली बात जस्टिफाई करता है, मॉडिफाई करता है, सप्रेस करता है, अपने पाप को छिपाता है। पहले तो एक्सेप्टेंस, अनुतप जिसको कहते हैं शास्त्रों की भाषा में। तो बाबा के सामने बैठना, सच्चे दिल से जो भी हुआ है स्वीकार करना, ये हुआ है, पर मैं जो हूं जैसा हूं आपका हूं, मेरे पाप अनंत तो तेरी कृपा भी कुछ कम अनंत नहीं। उसके बाद है होम। होम करना अर्थात यज्ञ करना। जब भी संसार में कोई पाप करता था तो यज्ञ करते थे, और इस संसार में सबसे बड़ा यज्ञ है ज्ञान यज्ञ। गीता में अर्जुन को भगवान कहते हैं, अर्जुन तुम ज्ञान यज्ञ करो, अपने आप को इस ज्ञान में डुबो दो। सारी अव्यक्त मुरलियों की स्टडी में अपने टाइम को लगाओ। स्पार्क की किताब है, अव्यक्त वाणियां, लिटरेचर है यज्ञ का, ज्ञानामृत मैगजीन्स है, भाई बहनों के अनुभव है, कितनी सारी बातें हैं पढ़ने के लिए। ज्ञान यज्ञ की शुरुआत करना है मन में, तब कहीं वास्तविक प्रायश्चित्त होगा। केवल माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। माफी मांगो, कल फिर वही पाप करो।
अगला है स्नान। नदी में स्नान करते हैं। हमें किसमें स्नान करना है? ज्ञान में स्नान करना है, पवित्रता में स्नान करना है, ज्ञान सागर में स्नान करना है। आने वाले संडे की मुरली, तुम मास्टर ज्ञान प्यार के सागर हो, लहराते हो, तुम्हारी लहरें। स्नान करना है पवित्रता से, परमात्मा प्रेम से, वैराग से, तपस्या से, योग से, ज्ञान से, त्याग से स्वच्छ करना है आत्मा को, धूल ना हो उसमें कोई। स्वच्छ जो होगा, ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी द लॉर्ड। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट छल और छिद्र जिसमें है, राम कहते हैं वो मुझे नहीं प्राप्त कर सकते। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जो निर्मल हृदय है केवल वही मेरे है। तो स्नान, स्नान के बाद है संसार में विधि बताते हैं जप। जप करो तो पातक से मुक्त होंगे। हमें जप नहीं करना है, हमें जप करना है अजपा जाप, हमें जप करना है समान का जप, हमें जप करना है याद का जप। स्थूल जप से कुछ नहीं होगा, बाबा 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 कहने से कुछ नहीं होगा। सूक्ष्म जप करना है, समान को याद करना, स्वयं को नशे में चढ़ाना। मैं कौन? सुबह कहा ना वरदान में, साधारण नहीं हो सकती तुम्हारी चलन। तुम अलौकिक हो, तुम अमूल्य हो, तुम हीरे तुल्य हो। स्व उन्नति का चश्मा तुमने पहना है, विशेषता देखने वाले तुम हो। तो जप, जप के बाद है एक शब्द है अभिशिष्ट। अभिशिष्ट या शिष्ट, हमने भी पहली बार सुना यह शब्द। इसका अर्थ होता है पब्लिक कन्फेशन, सबके सामने अपना गुनाह कबूल करना। जैसा बताया है महात्मा बुद्ध, अंगुलीमान होता है, वो अंगुलीमाल आता है और जब महात्मा बुद्ध की शरण में आ जाता है, अंत में एक ही उंगली चाहिए थी उसे और 1000 लोगों की तो मृत्यु कर मार चुका होता है, परंतु यहां आकर रुक जाता है और फिर शरण आ जाता है। वो कहता है अब मेरा प्रायश्चित क्या है, मुझे माफ कर दो। महात्मा बुद्ध कहते हैं मैं तुम्हें माफी नहीं दूंगा, तुम उनके अपराधी हो, जाओ उन सब गांव वालों से माफी मांगो, उन सब शहर वालों से माफी मांगो। वो जाता है, लोग उसे इतना मारते हैं कि दिखाया बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। पर महात्मा बुद्ध उससे कहते हैं तुम ये जो मृत्यु हो रही है, अब तुम महान बनकर मर रहे हो, ये मृत्यु में भी धन्यता है तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारे पास इतना साहस है कि तुमने सबसे माफी मांगी। पब्लिक कन्फेशन करना, सबके सामने अपने अपराध को, अपने पाप को स्वीकार करना कि ये जो अपराध है ये मुझसे हुआ। और कब हुआ? भगवान का बनने के बाद। कब हुआ? मधुबन में बाबा से मिलने के बाद। कब हुआ? मधुबन में भट्टी की, मधुबन में दादियों से मिले, पालना ली, बड़ों की पालना, मधुबन में रहे, सब कुछ करने के बाद, उसके बाद बाबा ये हुआ। और फिर कहना, और फिर पब्लिक कन्फेशन बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज। और लास्ट में बताते हैं प्राणायाम। ये 10 विधियां है प्रायश्चित्त की। प्राणायाम अर्थात जिसमें व्यक्ति प्राणों का आयाम करता है, प्राणों को वश में करता है, अर्थात योग में लग जाता है। योग अर्थात संसार में योग, तो अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होने वाला है, तो सब जगह पर योगासन, तो वो सब करना भी प्रायश्चित्त की एक विधि है। हमारा योग अर्थात श्वासों का केवल नियंत्रण नहीं, हमारा योग अभ्यास प्राणायाम अर्थात श्वासोश्वास एक की याद, ये प्रायश्चित्त है। तो प्रायश्चित्त की ऐसी 10 विधियां है। कौन कौन सी? पहला दान, दूसरा उपवास या व्रत, तीसरा तीर्थ यात्रा, चौथा तप, पांचवा अनुतप, अगला होम या यज्ञ, अगला स्नान, अगला जप, अगला अभिशिष्ट या अभिषष्ट है शायद, षष्ठ संस्कृत शब्द है, अगला प्राणायाम। तो ऐसी ये 10 विधियां है जिससे हमें प्रायश्चित्त करनी है। समय पूरा हो रहा है, 1-2 बातें और बताएंगे। शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। रामायण में कैकेयी ने प्रायश्चित्त किया, महाभारत में शांतनु, महाभारत में कुंती, महाभारत में पांडु, महाभारत में कर्ण, ऐसे शब्द उसने बोल दिए थे। महाभारत में सुदामा, भागवत में धुंधुकारी,
महात्मा बुद्ध के जीवन में अंगुलिमाल और आम्रपाली, ये ऐसे सब बहुत सारे उदाहरण हैं कि जिनसे कुछ ना कुछ हुआ और उन्होंने फिर पश्चाताप किया, प्रायश्चित किया और उससे वो मुक्त हो गए। तो संसार में रक्त की नदियां बहेगी और यहाँ पर खून के आंसू, परंतु उन आंसुओं में मेरा आंसू ना हो। इसके लिए आज अभी इसी वक्त मधुबन की इस पावन भूमि में प्रतिज्ञा करना है कि अभी इसके बाद कोई विकर्म हमसे नहीं होगा। ओम शांति।